नागदा के उद्योग में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए ग्रेसिम गेट के सामने कांग्रेस नेता ने किया धरना प्रदर्शन। ग्रेसिम केमिकल के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन को दिया ज्ञापन। उद्योग प्रबंधक पर चहते लोगों को नौकरी देने का लगा आरोप। आंदोलनकर्ता बसंत मालपानी ने बताया कि उज्जैन जिले के नागदा में ग्रेसिम केमिकल उद्योग बिरलाग्राम नागदा एक बड़े रासायनिक उद्योग के रूप में जाना जाता है, जहां पर कई प्रकार के केमिकलों का उत्पादन व प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर प्रशिक्षित व कुशल श्रमिकों की स्थायी तौर पर भर्ती होना चाहिए। वहीं उक्त उद्योग के उत्पादन से जहरीले प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए यहां पर स्थानीय युवाओं को भी वरीयता के आधार नौकरी पर रखा जाना चाहिए। लेकिन उद्योग के चंद अधिकारियों एवं ट्रेड यूनियन नेताओं के स्वार्थ के चलते अन्य प्रांत के लोगों तथा चहते लोगों की भर्ती की जा रही है। जिनकी जिस पद पर भर्ती की गई है उनके योग्यता के प्रमाण पत्र उद्योग के उच्च अधिकारियों द्वारा देखे जाए तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा कि भर्तियों में कहीं न कहीं गड़बड़ झाला है। उक्त आरोप लगाते हुए उद्योग के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता बसंत मालपानी ने कहा कि अयोग्य व अप्रशिक्षित लोगों की भर्ती से उद्योग में हादसे की आशंका हमेशा बनी रहेगी, जिसका नुकसान संपूर्ण क्षेत्र को उठाना पड़ेगा। आज हमारे द्वारा चंद युवा साथियों के साथ हाल ही में ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में हुई भर्तियों के विरोध में तथा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग प्रबंधकों व क्षेत्र के आला प्रशासनिक अधिकारियों को हमारी बात सुनने व ज्ञापन देने आना पड़ा। आने वाले समय में उद्योग की मनमर्जी व तानाशाही के खिलाफ वार्ड वार्ड जाकर बेरोजगार युवाओं को बायोडेटा संग्रहित कर बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जाएगी। मंगलवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार दुर्गापुरा चौराहे से पैदल मार्च कर कांग्रेस नेता बसंत मालपानी के नेतृत्व में 2 दर्जन युवा साथियों ने पैदल मार्च कर उद्योग के सामने जोरदार नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त करते हुए 1.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी सत्यनारायण सोनी, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, उद्योग प्रबंधक महेश गर्ग, अजय नागर, थाना प्रभारी बिरलाग्राम पिंकी आकाश व थाना प्रभारी मंडी अमृतलाल गवरी की मौजूदगी में एसडीएम सत्यनारायण सोनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन के साथ 103 स्थानीय बेरोजगार युवाओं की सूची सौंपी, जिसमें कई युवा उच्च शिक्षा प्राप्त भी थे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि ग्रेसिम केमिकल उद्योग बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन में लगभग 23 से 27 लोगों को स्थायी रूप से काम पर रखा गया है। उक्त भर्तियों से पूर्व उद्योग प्रबंधकों द्वारा भर्ती करने संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं भर्तियों में भी पारदर्शिता नहीं रखते हुए उद्योग के अधिकारियों व ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के चेहतों को रखा गया है, जिनमें से कई लोग दूसरे प्रांत के हैं, वहीं कई लोग केमिकल उद्योग में काम करने की योग्यता नहीं रखते हैं। विदित रहे कि केमिकल उद्योग में 80% कुशल श्रमिक होना आवश्यक है ताकि कोई भी गंभीर हादसा घटित न हो। लेकिन सारे नियमों को ताक में रखते हुए उक्त भर्तियों में भारी लेन देन होने की भी जांच होना चाहिए। साथ ही उक्त उद्योग में कई वर्षों से ठेकेदारी में काम कर रहे मजदूर ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन उन ठेकेदारी मजदूरों को स्थायी न करते हुए अयोग्य रिश्तेदारों की भर्ती की गई है। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि ग्रेसिम केमिकल उद्योग द्वारा कुछ वर्ष पूर्व भी स्थायी भर्तियों में मनमर्जी की गई थी और बाहरी लोगों को काम पर रखा गया था, जिसका हमारे द्वारा विरोध भी किया गया था। साथ ही उद्योग प्रबंधकों को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के बायोडेटा भी नौकरी के लिए दिए गए थे। यहाँ के उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसें व रासायनिक पदार्थों का स्थानीय वासियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। इसीलिए यहाँ के उद्योगों को निर्देशित किया जाए कि स्थानीय लोगों को ही वरीयता के आधार पर नौकरी दे। बंद करो, बंद करो, नौकरियों में पैसे का लेन देन बंद करो, बंद करो, बंद करो। सागर खट्टा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सागर खट्टा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे खट्टा तेरी ये दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे खट्टा तेरी ये दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्रेसिम केमिकल डिवीजन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। खट्टा तेरी ये दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारजनों को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 15 दिन पूर्व ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में लगभग 23 से 27 लोगों की भर्ती की गई। इन भर्तियों के पहले ग्रेसिम केमिकल डिवीजन उद्योग प्रबंधकों ने कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति या सार्वजनिक सूचना चस्पा नहीं की गई कि हमारे को फलाने फलाने पद पर इतने इतने लोगों की आवश्यकता है। चूँकि नागदा का युवा इन उद्योगों से निकलने वाले गैसों का, इन उद्योगों से निकलने वाले रसायनों का
प्रभाव अपने शरीर पर झेलता है, लेकिन हमेशा देखने में आया है कि नौकरी पर बाहर के लोगों का हक और अधिकार रहता है। मैं आज यहाँ प्रदर्शन किया है हम सभी लोगों ने, हमारे साथियों ने, कि इस बात का विरोध दर्ज करने कि स्थानीय युवा के शरीर पर जब इन गैसों का और रसायनों का असर पड़ता है तो नौकरियों पे भी इनका ही अधिकार रहना चाहिए। जैसा कि हमको विदित कई सूत्रों से जानकारी मिली है कि नौकरियों में भारी लेन देन हुआ है। अगर भारी लेन देन हुआ है तो उद्योग प्रबंधकों को भी इस चीज़ की जांच करना चाहिए और प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कारण है कि नौकरियों में पैसों का लेन देन इस उद्योग में चल रहा है। पिछली बार भी हमने आंदोलन करके उद्योग प्रबंधकों को चेताया था कि आप नागदा के स्थानीय योग्य युवाओं को ही नौकरी दें। अगर आपने बाहरी लोगों को नौकरी दी तो हमारे द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे द्वारा पिछली बार ग्रेसिम केमिकल गेट पर ही कई युवाओं के बायोडाटा मंगाए थे जो इस ज्ञापन के माध्यम से संलग्न है। इस रिज्यूम में आपको बता दूं कि एमटेक पास करे हुए, बीटेक पास करे हुए और एमबीए करे हुए लोगों के बायोडाटा हमने दिए थे। इस सूची में देख लीजिए। आज भी हम एसडीएम साहब को जब ज्ञापन सौंपेंगे तो ये सूची सौंपेंगे कि जब इतने पढ़े लिखे लोग इस नागदा में निवास करते हैं तो क्या कारण है कि बाहर के लोगों को और अयोग्य लोगों को इस उद्योग में नौकरी दी जा रही है, जबकि ये उद्योग हाईली केमिकल उद्योग है। मतलब इस उद्योग में 80% स्किल्ड लेबर होना चाहिए, कुशल लेबर होना चाहिए, ताकि इस उद्योग में कोई हादसा घटित नहीं हो। लेकिन नए नवेले लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। यहाँ पर जो ठेकेदारी के लोग 10, 15, 20 सालों से काम कर रहे हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन उन ठेकेदारी के मजदूरों को नौकरी ना देते हुए नए लोगों को और विशेषकर उद्योग के अधिकारियों के रिश्तेदार और ट्रेड यूनियन के चहेतों को यहाँ पर नौकरी दी गई। इसका हम विरोध करते हैं। हम उद्योग के जो आला अधिकारी है जो मुंबई में बैठते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि जो भी भर्ती हाल ही में हुई है उन सारी भर्तियों की जांच की जाए कि जिन जिन पदों पे उनको नौकरी दी गई क्या वो इस पद के योग्य है कि नहीं। साथ ही मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी नियुक्तियों को इसीलिए संज्ञान में ले क्योंकि ये अति संवेदनशील उद्योग है। अगर कोई यहाँ पर इन नए लोगों के कारण हादसा घटित होता है तो इसकी जवाबदारी उद्योग प्रबंधकों की होगी। धन्यवाद। आपने आरोप लगाया कि लेन देन भी होता है, तो लेन देन में कौन शामिल, किस? दूसरे लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि इस टाइप का लेन देन हुआ है, तो हम प्रबंधकों से मांग करते हैं कि अगर लेन देन हुआ है तो उसकी पारदर्शी तरीके से जांच की जाए। ये देखा जाए कि जिन पदों पे लोगों को भर्ती किया गया है वो उस पद के योग्य है कि नहीं। साथ ही मेरे पास में एक ट्रेड यूनियन के नेता के बेटे की भर्ती हुई और पिछले 15 दिन पूर्व उसी नेता के पोते की भी केमिकल डिवीजन में भर्ती हुई। तो क्या कारण है कि एक ही परिवार को उद्योग लगातार मोबिलाइज किया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो लेन देन का कारण होगा, दबाव का कारण होगा, या हो सकता है कि आगामी नवंबर दिसंबर में केमिकल किसी अधिकारी ने आपसे बात करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश? उद्योग द्वारा लगातार दबाव, प्रभाव और लालच दिया जा रहा था कि कैसे भी करके इस प्रदर्शन को नहीं किया जाए, लेकिन इस शहर का जवाबदार नागरिक होने के नाते ये मेरी नैतिक जवाबदारी है कि नागदा के युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूं। केमिकल डिवीज़न में ये जो कर्मचारी रखे गए हैं उनका ये कहना है ज्ञापनकर्ताओं का कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए हैं और बाहर के युवाओं को उक्त पदों पर रखा गया है। उस संबंध में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए प्रस्तुत किया गया है।